रुकिए। क्या आपने कभी किसी पुत्र को अपनी माता को छोड़ते देखा है? नहीं ना। ये लीजिए देवी। अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वहां देवता भ्रमित हैं और हम यहाँ भटक रहे हैं। वचन निभाइए नारायण, वचन निभाइए नारायण, वचन निभाइए नारायण। ये जो पथ मैंने बनाया है, ये सीधा नारायण को वैकुंठ से पाताल लोक ले आएगा। और एक बार जो नारायण पाताल लोक पहुंचे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नारायण स्वयं ही अपने वचन के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। ये स्त्रियां कौन है? युगों पहले नारायण ने इन स्त्रियों को वचन दिया था कि वो पाताल लोक आएंगे और इनके सानिध्य में संसार तक को भूल जाएंगे। असुर माता, मैंने संसार से श्री छीनी, आप नारायण छीन रही हैं। बंजर भू को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। जानते हैं गौरी, कई बार कर्म ना करना सबसे बड़ा कर्म होता है। मैं मानता हूं इस समय देवता अवश्य भूल चुके हैं कि उनकी शक्ति तो भक्ति से ही बनती है, अर्थात आस्तिकता से देवता बल प्राप्त करते हैं और नास्तिकता से असुर। हम यहाँ पर यही पाठ तो पढ़ाने आए हैं देवी। और मेरे भ्राता नारायण, उनका क्या? वो भी लुप्त हैं। नारायण वो पथ चुन बैठे हैं देवी जो इस घड़ी को और घोर बना देगा, इस संकट को और बल प्रदान करेगा।
नारायण तो समीप है, फिर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो बहुत दूर हैं? क्यों मुझे बार बार उनकी स्मृति सताती है? क्यों? महादेव, ये कैसे अनर्थ का आभास हो रहा है मुझे, कैसा असंतुलन सता रहा है मुझे, जैसे अंधकार अपना पग पसार रहा हो। आपका आभास उचित है देवी। नारायण अपनी इच्छा शक्ति, अपना पद और अपने कर्तव्य को त्याग चुके हैं। यह संपूर्ण संसार प्रलय की ओर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। निरंतर बहता जल कभी मलिन नहीं रहता, और वही जल जब तैर जाता है तब मलिन होने लगता है। वैसे ही बिना साधना के आपका मन मलिन हो जाता है, और जब एक व्यक्ति साधना में बैठता है तब उसका मन शुद्ध हो जाता है और अंततः जीवन का सार समझ जाता है। जीवन और मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। ये प्रलय तो हमारी सोच से भी अधिक तीव्रता से फैल रही है। हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। ये संसार तो जीवन का अर्थ ही भूल चुका है, संतुलन से विमुख हो रहा है। देवी लक्ष्मी का तेज इन सब के मन से लुप्त होता जा रहा है। जब पेट रिक्त होता है तब मस्तिष्क रिक्त हो जाता है देवी। कुछ भी सीखने, कुछ भी समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें इस धरा पर जीवन को लौटाना होगा, ताकि ये सब करुणा का पाठ पढ़ पाए। तो चलिए शिव शक्ति मिलकर संसार को उसका सार समझाएं। देखिए इन किसानों को, इनकी आस का अंत हो चुका है। इस धरा के साथ साथ इनके मन का विश्वास भी सूख चुका है। ये संकेत है इस सृष्टि के अनर्थ का, क्योंकि इस सृष्टि पे चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, किसान कभी विश्वास नहीं खोते।
रुकिए। क्या आपने कभी किसी पुत्र को अपनी माता को छोड़ते देखा है? नहीं ना। तो आप लोग अपनी माता स्वरूपा इस धरा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप मौन हैं, इसलिए ये मौन है। मेरा विश्वास कीजिए। आप केवल एक बार विश्वास कर प्रश्न पूछ कर देखिए, आपको उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। जब तक आप आस नहीं हारेंगे, यह धरा भी श्वास नहीं तोड़ेगी। अपने मन में विश्वास का बीज बोइए और स्मरण रखिए कि देवी लक्ष्मी कभी आलस्य का साथ नहीं देती। देवी लक्ष्मी यदि कहीं वास करती हैं, तो केवल स्वच्छ मन है और तन में परिश्रम है। अंग अंग भस्मशाई है, त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा है। कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा, ओंकारा सदा शिव नील